तो पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे ये, आईओटी का भविष्य का अनुप्रयोग कौन सा है? QoS इन कम्युनिकेशन, रोल ऑफ ग्रीन आईओटी सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन या फिर मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन? जी बताइए। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आईओटी के फ्यूचर का एप्लीकेशन है वो है रोल ऑफ ग्रीन आईओटी सिस्टम। जी बिल्कुल सही आंसर किया है पीवी टैलेंट ने, बिल्कुल। तो पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक आईओटी प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है? सेंसर, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस या फिर ट्रांसफॉर्मर? जी बताइए। जब भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए तो साथ में क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, पीवी टैलेंट, विजय, हरिकेश, सृष्टि, मुस्लिम खान, विमल यादव, जी बिल्कुल सही है। जो सेंसर है, कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है और यूज़र इंटरफेस है, ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। बट जो ट्रांसफार्मर है ये एक मेन कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको किन्हीं 3 सेंसर के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN? आपको LPWAN का फुल फॉर्म बताना है। लो प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लॉन्ग प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, लॉन्ग पावर वाइड एरिया नेटवर्क? जी बताइए। जी बिल्कुल सही है। अगर आपने टिक किया है, 1 मिनट, अगर आपने टिक किया है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक आईओटी सिस्टम का घटक क्या है जो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? कहने का मतलब ये है कि जब आप आईओटी सिस्टम के लिए जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसके लिए प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, एक्चुएटर या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जिसको हम बोलते हैं DAC? तो जी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो आर्डिनो बोर्ड है उसमें आप लोगों को मिलता है ATmega 328P। ये क्या है? ये है माइक्रो कंट्रोलर का नाम, ATmega 328P। ये क्या है? माइक्रो कंट्रोलर का नाम। और इसी के द्वारा जो प्रोग्राम होता है उसको निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट है? और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। IP, HTTP, MQTT या फिर COAP? बेसिकली आपको MQTT, COAP इन दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो जो MQTT है जिसका फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, ये सबसे लाइट वेट है। बेसिकली एक टर्म यहाँ पे है IP। तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसके 2 पॉपुलर वर्जन हैं। पहला है IPv4 और दूसरा है IPv6। ठीक है। बेसिकली आपके एग्जाम में पूछता है कि आईओटी के लिए बेस्ट कौन सा वर्जन है, तो आंसर आएगा IPv6। बेसिकली जो IPv6 है ये होता है 128 बिट का, वहीं जो IPv4 है ये होता है 32 बिट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि आईओटी के लिए IP का कौन सा वर्जन बेस्ट है तो आंसर आएगा IPv6। और IP एड्रेस को ही हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आईओटी में एक्चुएटर नहीं है? स्टेपर मोटर, अ फैन, एन LED या फिर आर्डिनो? जी बिल्कुल सही है। आदित्य ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल सही है। पवन, सनन, सृष्टि, आशीष, हरिकेश, गौरव, हाँ जी बिल्कुल सही है। स्टेपर मोटर, फैन, LED ये सभी के सभी एक्चुएटर में आते हैं
जबकि जो आर्डिनो है ये एक्चुएटर नहीं है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो सेंसर है और एक्चुएटर है ये दोनों ही ट्रांसड्यूसर होते हैं। अब बात ये आती है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब ये है कि एक ऐसी फिजिकल डिवाइस जो एनर्जी के एक रूप को, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, जो कि सेंसर और एक्चुएटर करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्डिनो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रकाश संदेशों को संभालता है, यानी कि पब्लिशिंग मैसेज को हैंडल करता है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ग पब्लिशिंग मैसेज को हैंडल करता है, पब्लिश, सर्वर, क्लाइंट या फिर बैच। तो जी बिल्कुल, अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए। जी बिल्कुल, इसमें आएगा क्लाइंट। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, IAS का फुल फॉर्म क्या है। IAS का फुल फॉर्म क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है। और आपके एग्जाम के लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, फॉग कंप्यूटिंग है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग और बिग डेटा, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई एक मिल जाए। तो जी बिल्कुल सही है, सबका सही आंसर आ रहा है। मनोज, राजकुमार और संजीव, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ब्लूटूथ 5.0 है इसका क्या प्रॉमिस है, 4x स्पीड, 2x रेंज, 2x डेटा या फिर 6x स्पीड, 3x रेंज, 3x डेटा, 2x स्पीड, 4x रेंज, 8x डेटा या फिर 3x स्पीड, 4x रेंज, 8x डेटा। तो जी बिल्कुल सही है, जो ब्लूटूथ 5.0 है ये आपसे प्रॉमिस करता है कि भैया मैं 2 गुनी स्पीड दूंगा, 4 गुनी रेंज दूंगा और 8 गुना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जी बिल्कुल सही है, सही आंसर कमेंट किया है देवेंद्र कुमार ने, राजकुमार, सृष्टि, जी बिल्कुल सही है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप, जो कम्युनिकेशन है ये एक नॉन स्टॉप क्या है, पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम या फिर प्लान। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही क्या होगा। और ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था जब बिजनेस कम्युनिकेशन का मेरा एग्जाम था। तो ये बिल्कुल सही है, जो कम्युनिकेशन होता है ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है और ये एक टू वे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी लोगों के सही आंसर आए हैं, श्वेता, मनोज, अभिषेक, छवि, आरती, देवेंद्र, अभिषेक, सर्वेश, सृष्टि, विजय, अभिषेक, बिल्कुल सही है। तो आपके 10 MCQs हो चुके हैं। 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अब बारी है ट्रू एंड फॉल्स की। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IoT में एंड टू एंड कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर प्रोवाइड करती है, सही है या फिर गलत है। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू फॉल्स का। जी बिल्कुल सही है, पलक ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। पलक, PV, ऋषिकांत, पूजा, विशाखा, जी बिल्कुल, जो IoT है इसमें जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है वो फिजिकल लेयर प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब चूंकि यहाँ पर लिखा गया है फिजिकल लेयर तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब बात ये आती है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि TCP और UDP ये दोनों जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं किस लेयर पे काम करते हैं। तो आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, वहीं जो TCP है ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, जबकि UDP होता है
कनेक्शन लेस। इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो HTTP है वो TCP का कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, तो आपका आंसर आएगा पोर्ट नंबर 80। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि जो IP एड्रेस है वो किस लेयर पे काम करता है। जी बिल्कुल रवि जी नमस्कार। पवन भाई बिल्कुल सही है 80। अगला क्वेश्चन, आर्डिनो 2005 में मैसिमो बेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रू या फिर फॉल्स। जी बिल्कुल सही है गौरव, आशीष, संजीव, हरिकेश, पलक, छवि, श्वेता, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। बेसिकली जो आर्डिनो है इसके भी डिफरेंट टाइप के बोर्ड हैं। आपसे पूछता है कि आर्डिनो का सबसे पॉपुलर वर्जन कौन सा है, सबसे पॉपुलर बोर्ड कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा आर्डिनो ऊनो, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आर्डिनो ऊनो आर्डिनो का सबसे प्रसिद्ध टाइप है, और जो आर्डिनो है इसे 2005 में मैसिमो बेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। आपको बताना है कि जो आईओटी है, जो आईओटी है इसे सबसे पहले किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर कौन कमेंट करता है। नेक्स्ट, आर्डिनो ऊनो में ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। जी बताइए। बिल्कुल सही है पलक, सोनम, केविन अस्टन, ध्यान दीजिएगा सही आंसर मिल चुका है। जो आईओटी है इसे सबसे पहले केविन अस्टन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्वाइन किया गया था। देवेंद्र का भी सही आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो आर्डिनो ऊनो है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है उसका नाम है ATmega 328P, और जो P है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आ चुका है। P का फुल फॉर्म पिको पावर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए PWM इस पे शॉर्ट नोट आने की उम्मीद है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि PWM की क्या भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट, SPI का मतलब सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस है, तो जी बिल्कुल सही है। SPI का फुल फॉर्म सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, द टेक्टाइल सेंसर इज आल्सो कॉल्ड आ टच सेंसर, तो जी बिल्कुल सही है। जो टेक्टाइल सेंसर होता है उसे हम लोग टच सेंसर भी कहते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से पहचान लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, COAP प्रोटोकॉल GSN में उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, बताइए ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए, क्या सही होगा, सही है या फिर गलत है। जी बिल्कुल, जो COAP है, 1 मिनट, जो COAP है ये GSN में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। आपसे पूछ सकता है कि जो GSN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर आएगा ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, RFID IoT का एक हिस्सा नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जी बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि जो RFID है जिसका फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ये IoT का ही एक पार्ट है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है नहीं, तो इसको आप कर देंगे फॉल्स। नेक्स्ट, IoT वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1970s ATMs, तो जी बिल्कुल सही है। जो ATM है ये पहली IoT इम्प्लीमेंट डिवाइस थी, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, रिज्यूम इज अ वर्ड ऑफ कैनेडियन लैंग्वेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रिज्यूम एक कैनेडियन लैंग्वेज का वर्ड है, सही है या फिर गलत है। जी बिल्कुल सही, श्वेता और निधि बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो रिज्यूम है ये एक फ्रेंच वर्ड है ना कि कैनेडियन, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, द की ऑफ सक्सेस इज प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, अभ्यास और तैयारी सफलता की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू या फॉल्स। जी बिल्कुल सही है, ये भी हो जाएगा ट्रू,
क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको लगातार तैयारी करनी है और अभ्यास करना है। अगर आप इन दोनों काम को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलती है। तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो आपको बताना है कि आपके 20 में से लगभग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे। अब बारी है मैचिंग के बारे में। तो मुझे थोड़ा सा इसको जूम आउट इसमें होगा नहीं, और ये दिक्कत होगी इसमें। चलिए कोई नहीं, इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहला दिया गया है एपीआई। तो जो एपीआई है इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि 3.1 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट M2M। तो M2M का फुल फॉर्म मशीन टू मशीन होता है। नेक्स्ट हैज इंक्लूड। तो जब भी आप लोगों को हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है तो उस केस में आप इस डायरेक्टरी का यूज़ करते हो। तो यानी कि इसका यूज़ हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए करते हैं। तो 3.3 में आ जाएगा हेडर फाइल। इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, नीचे होगा शायद, हाँ जी। तो इसको आप मैच करेंगे जे से। तो 3.3 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर जे हेडर फाइल। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। तो जो नेटवर्क लेयर है इसको आप मैच करेंगे, इसमें ऑप्शन, हाँ जी। तो जो नेटवर्क लेयर है, जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो 3.4 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ए राउटर के साथ। नेक्स्ट 80 मेगा 328। तो जो 80 मेगा 328 पी वाला माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें 32 किलोबाइट की मेमोरी होती है जो कि फ्लैश मेमोरी होती है। तो 3.5 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ। ध्यान दीजिएगा आपको 1 मिनट, इसमें ऑप्शन, हाँ जी, आपको इस पे टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 32 बाइट जबकि होता है 32 किलोबाइट। तो इसको आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ। नेक्स्ट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, जो कि डेटा लिंक लेयर की सब लेयर है। तो जो मैक है, जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ये एक 48 बिट का एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस या हम बोल सकते हैं हार्डवेयर एड्रेस। तो जो मैक है इसको आप मैच करेंगे 48 बिट्स के साथ में। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो जो MQTT है ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। आपको बताना है कि COAP किस लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है। जी बिल्कुल सही है, PV टैलेंट। मैक और LLC ये दोनों ही डेटा लिंक लेयर की सब लेयर होती हैं। जी बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन, जी बिल्कुल सही है, इसमें आ जाएगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट RFID। तो RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। तो 3.8 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एच के साथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंस्टेंस डिलीवर नहीं होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट 3.9 कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो जो कम्युनिकेशन होता है ये भी एक सॉफ्ट स्किल का ही एक हिस्सा है। तो इसमें आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से सॉफ्ट स्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से इसको आप मैच करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सॉफ्ट स्किल। ठीक है। नेक्स्ट 3.10 एक सेकेंड। तो जो एक सेकेंड है उसमें 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो आप लिखेंगे डिले, जो कि एक मेथड है, और इसके अंदर पास करेंगे 1000। तो जो 1000 है ये इक्वल होता है 1 सेकेंड के। अगर आपको अपने प्रोग्राम में 1 सेकेंड की डिले करनी है तो आप डिले के अंदर 1000 इस वैल्यू को पास करेंगे। मान लीजिए आपको 10 सेकेंड का डिले करना है तो आप डिले फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पास करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो ये आपका जो मैचिंग था वो हो चुका है। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पिन मोड, पिन मेथड, फीडबैक, IPv4, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, सेशन, सेंडर, नो ऑक्सिलेशन, फिजिकल, IPv6, पाइथन, प्री डिफाइंड।
तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिन्हें आप लोगों को इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करना है। अभी तक किसी का भी नहीं आ चुका है आंसर। कमल ऑफिशियल, शुभम, पवन भाई, आनंद मौर्य, अमन जी बिल्कुल सही है। 10 सेकेंड में 10,000 मिली सेकेंड होते हैं। अब क्वेश्चन पहला है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओटी एनालिटिक्स के लिए लैंग्वेज रिकमेंड की गई है। आईओटी एनालिटिक्स के लिए कौन सी लैंग्वेज रिकमेंड की गई है? तो आंसर आएगा पाइथन, यानी कि इसको आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर आई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थिंग्स और आईओटी प्रोटोकॉल आईओटी डिजाइन में शामिल हैं। तो जो थिंग्स है और आईओटी प्रोटोकॉल हैं, ये दोनों ही एलिमेंट आईओटी के फिजिकल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। और आपके एग्जाम के लिए लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा पार्ट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आ जाएगा फिजिकल डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर जे। नेक्स्ट, फंक्शन इनपुट आउटपुट पिन को कॉन्फ़िगर करता है। वो कौन सा फंक्शन है जिसका यूज़ हम लोग पिन को इनपुट और आउटपुट इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं? तो वो होता है पिन मोड फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल की लेयर को पोर्ट लेयर भी कहते हैं, इस पे स्टार लगा लीजिए। तो जो ओएसआई मॉडल है जिसका फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, इसमें जो सेशन लेयर होती है, कौन सी, जो सेशन लेयर होती है उसको हम लोग पोर्ट लेयर भी कहते हैं। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों के सही आंसर आ चुके हैं। अंजलि, श्वेता, शिवानी, सृष्टि, पीवी, देवेंद्र, पवन, कमल बिल्कुल सही है, गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आईओटी के लिए बेस्ट है। आईओटी के लिए क्या बेस्ट है? तो इसके हिसाब से ये पूछना चाह रहा था कि आईओटी के लिए आईपी का कौन सा वर्जन बेस्ट है। तो इसमें आप टिक करेंगे IPv6। जो IPv6 है ये आईओटी के लिए बेस्ट है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर के। आपको बताना है कि आईओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से HTTP सही है या फिर MQTT सही है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। वो बंदा जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। जी बिल्कुल सही आंसर आ चुके हैं। अवंतिका कहाँ गया, अवंतिक तोमर, कमल, आशीष, पवन, श्वेता, राजकुमार, राहुल, मंजू, गौरव। जी बिल्कुल सही आंसर है, MQTT बेटर है HTTP की तुलना में। आरती यादव, आशीष यादव बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा क्या, उसको हम बोलते हैं सेंडर। वो पर्सन जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं सेंडर। वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। तो इसमें आ जाएगा सेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रिस्पॉन्स टू आ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। सेंडर ने जो आपको मैसेज दिया था उस पर आपने रिस्पॉन्स किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए 2 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, दोनों बंदे चौकोर हैं, ठीक है। पहले बंदे ने इससे बोला कि मेरे घर पे शादी है, आपको आना है, तो ये कहलाएगा सेंडर। देन जो मैसेज इस बंदे ने सेंड किया था उस मैसेज को रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मुझे आपके यहाँ पे शादी में जाना है। देन ये बोलेगा ठीक भैया मैं आ जाऊँगा, तो इस केस में इसने क्या दिया है, इसने फीडबैक दिया है। तो इसमें आप फिल करेंगे फीडबैक, यानी कि ऑप्शन नंबर, फीडबैक कहाँ पे गया भैया, खो गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज नॉइस। इन्वायरमेंटल बैरियर किस नॉइस की तरीके होते हैं? अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे वीडियो को लाइक करना चाहिए क्योंकि ये सेशन हमारे लिए हेल्पफुल था,
तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भले ना कीजिए लेकिन लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल बैरियर होते हैं ये फिजिकल नॉइस की तरीके ही होते हैं, तो इसमें आप टिक करेंगे फिजिकल नॉइस। तो इसमें ऑप्शन होने चाहिए थे 2 फिजिकल के, इसमें क्या है सेशन सेंडर फीडबैक, हाँ जी। तो इसमें आप एक काम करिएगा, जो फिजिकल ऑप्शन है इसी में एक और इंक्लूड कर लीजिएगा, तो इसमें भी आ जाएगा फिजिकल नॉइस, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा फिजिकल नॉइस। नेक्स्ट 9 इज नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। कौन सा फीचर आधुनिक कंट्रोल सिस्टम का नहीं है? तो वो होता है नो ऑक्सीलेशन, यानी कि इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एच। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर एच नो ऑक्सीलेशन। तो जो नो ऑक्सीलेशन है ये एक फीचर नहीं है आधुनिक कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू द इन द कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू द। कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलर का आउटपुट होता है वो किसे देता है? तो वो देता है, ऑप्शन देखता हूँ जरा, फाइनल 1 मिनट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को ट्रांसफर करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर